और अब बात देश के उन किसानों की जो छिपे हुए हैं, जो आपको अपना खेत कभी नहीं दिखाएंगे, जो आपको ये नहीं बताएंगे कि उनके खेत में कौन सी फसल उगाई जाती है, वो ये भी नहीं बताएंगे कि उनकी फसल किस मंडी में बेची जाती है, और ये भी नहीं बताएंगे कि उनकी फसल किस रेट पर बेची जाती है। कुल मिलाकर उनके पास किसान होने के कोई सबूत ही नहीं है, लेकिन वो सरकारी फाइलों में किसान बने हुए हैं और इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। यकीन ना है तो ये रिपोर्ट देखें। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है। जिस उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, वहीं से खबर है कि कुछ लोग नकली किसान बनकर किसान सम्मान निधि के फर्जी लाभार्थी बन गए हैं। हमारे देश में किसानों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि जो लोग इनकम टैक्स देते हैं वो किसान नहीं माने जाएंगे और किसानों को मिलने वाली किसी भी योजना का लाभ भी नहीं उठा सकेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ऐसे 5,711 लोगों की पहचान की गई है जो इनकम टैक्स देते हैं, और मजे की बात यह है कि इन्होंने किसान सम्मान योजना का भी लाभ उठाया। यानी शक इस बात का है कि किसान नहीं होने के बावजूद इनके खाते में किसान योजना के तहत पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अब प्रशासन इस मामले की पड़ताल कर रहा है। किसान योजना के अंतर्गत 3,66,240 किसान वर्तमान में लाभार्थी हैं। इनमें से 5,711 ऐसे लाभार्थी चिन्हित हुए हैं शासन द्वारा कि जो आयकर दाता है। इन लोगों को चिन्हित करके इनको नोटिस भेजी जाएगी तथा इनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। बात सिर्फ वसूली की नहीं है, पता यह भी किया जाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं और कब से नकली किसान बने हुए हैं। कहीं फर्जी किसान बनकर इनकम टैक्स की चोरी तो नहीं की जा रही। कुछ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है, लेकिन हो सकता है टैक्स ना दिया हो। उस पर हमें क्लियर करना होगा कि ऐसे लोगों से भी वसूला जाना है या जिन्होंने एक्चुअली जिनका टैक्स दिया है उससे वसूला जाना है। तो नियम तो यही कहता है कि जिससे टैक्स वसूला गया उससे हम रिकवर करेंगे, क्योंकि उन्होंने गलत सूचना दी थी। पिछले दिनों एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि वर्ष 2011 में खेती से 2000 लाख करोड़ रुपए की कमाई की गई। इस आंकड़े में 2 के बाद 15 शून्य लग रहे हैं, लेकिन यह आंकड़ा कितना बड़ा है आप ऐसे समझिए कि उस वर्ष देश की जीडीपी इससे बहुत कम, सिर्फ 84 लाख करोड़ रुपए थी। यानी साल 2011 में खेती से जो आय हुई वो देश की जीडीपी से भी 20 गुना ज्यादा थी। जरा सोचिए, अगर खेती इस देश में मुनाफे का इतना बड़ा जरिया होती तो हर कोई किसान क्यों नहीं बनना चाहता। साफ है, अच्छी नीति में खराब नीयत की मिलावट हो गई है। देखिए, भारत सरकार का जो इनकम टैक्स कानून है उसमें एक प्रोविजन है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करते हैं, जिसमें बड़े किसान हैं, नॉन एग्रीकल्चर लोग हैं जिन्होंने जमीनें खरीद रखी हैं, एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो फिल्म स्टार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अधिकारी हैं और कोई लोग हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम दिखा के छुपाते हैं। हद तो यह है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिजनौर में 525 ऐसे किसानों के भी खाते में पैसे ट्रांसफर हुए जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। जिला प्रशासन अब उनकी पत्नियों के खाते में इस राशि को ट्रांसफर कर रहा है। फिलहाल नए सिरे से भी सभी लाभार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन कराया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।